चलिए, ये दूसरा एनसीईआरटी का गलत एक्सप्लेन किया हुआ था इसका आंसर, ठीक है, उसको करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक सर्किट है। अच्छा ये कितना था, ये आपका कितना था, एक मिनट देख लेते हैं, वोल्ट कितना था। देखिए ये आपका 9 वोल्ट था, ठीक है, 9 वोल्ट। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, कैपेसिटेंस सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट, जिसका 9 वोल्ट यहाँ है, ये इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, शुरुआत में इनिशियली K1 इज क्लोज्ड, मतलब कि इसको कनेक्शन दे दिया गया है, और K2 इज ओपन मतलब कि इसका और इसका कनेक्शन नहीं, टूट गया है, ठीक है। तो K1 क्लोज और K2 ओपन है, तब इस तीनों कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अब क्या कर दिया गया है, उसके बाद क्या किया गया है, K1 को ओपन कर दिया गया है, यानी यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर दिया गया है, और K2 को क्लोज कर दिया गया है, यानी कि इसको ज्वाइन कर दिया गया है। तब इस पर ये तीनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इनिशियली पहले नंबर पे देख लेते हैं, इनिशियली, ठीक है। इनिशियली क्या है, K1 क्लोज्ड है, ठीक है, K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, देखिए K1 यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा कितना, 6 माइक्रोफैराड का, ठीक है, और K1 क्लोज है, तो इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, ये K1, फिर ये आ गया आपका 3 माइक्रोफैराड और ये आ गया बैटरी जो कि 9 वोल्ट की है, ठीक है, और ये 3 माइक्रोफैराड, और ये भी जाएगा ऐसे, ठीक है, ये भी जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये क्या है, ये ओपन है, कौन सा, K2 इज ओपन, ठीक है। तो ये बताइए, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो ये बताइए ये ओपन है, तो क्या इसमें करंट, इसमें चार्ज या फिर पोटेंशियल ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये लगाना ना लगाना बात बराबर है। तो इसको क्या कर देते हैं, अभी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि लगाना ना लगाना बात बराबर है, इसमें ना ही पोटेंशियल जाएगा और ना ही चार्ज जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए आप एक सिंपल सर्किट बन गया जो कि 2 कैपेसिटर जिसमें सीरीज में है, ठीक है। चलिए तो सीरीज में है तो इसका Q निकालना है और इसका Q निकालना है, और तीसरे का क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। चलिए इसको 1 लेट कर लेते हैं, इसको 2 लेट कर लेते हैं और इसको 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो, ये तो ओपन है, ठीक है, ये तो बता सकते हो 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे बता सकते हो Q3 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना ही इसमें पोटेंशियल जा रहा है ना ही चार्ज जा रहा है, ठीक है। तो Q3 क्या हो गया, 0। अब निकालते हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2, ठीक है। तो ये देखिए सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में चार्ज जो होता है सेम होता है थ्रू आउट द ऑल कैपेसिटर, ठीक है। सारे कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ये निकाल ले अगर कि बैटरी से एक्चुअली में कितना चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो वही चार्ज तो मेरा Q1 और Q2 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है। तो चलिए हम नेट चार्ज निकाल लेते हैं, बैटरी से कितना ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए नेट चार्ज यानी कि Q इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं इधर साइड में, या फिर यही कर लेते हैं, सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्टर से C इक्विवेलेंट C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर आ गया C1 इंटू C2 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बटा 6 प्लस 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 9। अब ये 6 प्लस 3 और ये 9 बटा 9, ठीक है। तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 18 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। अब देखिए इस पे निकला बैटरी से कितना, 18 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। जो बैटरी से निकला सीरीज कनेक्शन में वही सभी कैपेसिटर का चार्ज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में इनिशियली Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा,
Q1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 18 माइक्रो कोलम्ब, और यही आपका हो जाता है Q2 का भी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये पहला सीरीज कनेक्शन बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अब स्टेप 2 में देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आफ्टर, एक मिनट इंक भर लेते हैं, कम दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब हमने क्या किया, K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। तो दूसरे के लिए ग्राफ बना लेते हैं। दूसरे के लिए ग्राफ बनेगा आपका कुछ ऐसा, ये हो गया K2, और K1 के लिए, K1 तो आपका ओपन रहेगा, तो इसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ये हो गया आपका K2 और ये हो गया K1। ये हो गया 9 वोल्ट, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड। चलिए, अब क्या हो गया है, इसके बाद वाला जस्ट स्टेप है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा कि सर यहाँ सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इस दोनों में अब ना ही करंट जाएगा, ना ही चार्ज जाएगा, या फिर ना ही वोल्टेज जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि अभी खाना खा लिए, ठीक है, फिर जस्ट आधा घंटा बाद आपको बोला जाए दोबारा खाना है, ठीक है, बीच में ब्रेक ले लेते हैं, बाद में फिर दोबारा खाते हैं, तो क्या आप जो पहले आप आधा घंटा पहले खाए हैं वो क्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है? नहीं ना। उसी तरह यहाँ भी ये क्या है, पहले K1 क्लोज था, तो ये क्या हो गया, चार्ज चला गया इसमें, उसके बाद K1 बंद कर दिए, तो जो पहले वाला चार्ज या फिर वोल्टेज इसमें गया था, ठीक है, वो तो रहेगा ही ना, है ना। जिस तरह से आप आधा घंटा पहले वाला खाना अभी तक आपके पेट में है ना, वैसे ही। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज रहेगा, क्योंकि पहले क्या था, ज्वाइन था, है ना। तो इसके वोल्टेज के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल होता क्या, जैसा कि एक और क्वेश्चन जेईई एडवांस वाला करा चुके हैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, देखिए कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अनचार्ज्ड कंडक्टर या फिर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर दूसरे चार्ज्ड कंडक्टर से जुड़ता है, कनेक्ट करते हैं मेटल वायर से, तो क्या होता है कि चार्ज का फ्लो होता है दूसरे में, कहाँ पे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इनिशियली इस तीसरे नंबर का कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या था, 0 था, और इसका पहले स्टेप में सटाने के बाद इसका कुछ को पोटेंशियल अपना आ चुका होगा। तो ये पोटेंशियल कब तक, मतलब इसमें से इसमें चार्ज कब तक जाएगा, जब तक इसका और इसका पोटेंशियल दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए लेट कर लेते हैं कि दोनों का पोटेंशियल Vc हो गया है, ठीक है, जिसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो Vc का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका तो कोई काम ही नहीं है, इस सर्किट को आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए। ठीक है, इस सर्किट का कोई काम नहीं है, इसको आप चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे Q1 कितना होगा आप बता सकते हैं, Q1 डैश कितना होगा, बाद में Q2 जोड़ने के बाद, Q1 हटाने के बाद, तो Q2 डैश इसका कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस आपका दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर फिर बताइए कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, जो पहले में पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा, तो कितना होगा, इसका पोटेंशियल अगर निकालते हैं तो देखिए इस पर चार्ज आया था मेरा 18 और C है मेरा 6 है, कैपेसिटेंस है 6 है, तो इसके लिए यहाँ पे V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q बटा C। तो Q मेरा कितना है 18, पहले देख लीजिए 18 आया था, बटा C मेरा कितना है 6, तो कट के आपका क्या हो जाएगा 3 वोल्ट। तो इसके लिए 6 के लिए वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो 6 के लिए जब Q2 जोड़ने के बाद Q1 डैश कितना इसका आ जाएगा, 6 के लिए पहला कैपेसिटर के लिए Q1 डैश, Q1 यानी पहला कैपेसिटर का चार्ज, डैश मतलब Q2 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा आपका, Q इक्वल टू C इंटू V, है ना। C कितना है मेरा 6, C इंटू V, C1 इंटू V1, तो C मेरा कितना है आपका 6 है और V1 कितना है 3 है। तो देखिए तो वापस से 18 माइक्रो कूलम्ब आ गया।
है ना। तो इसके चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसके और इसके चार्ज में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज था और यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होगा। कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पोटेंशियल सेम क्या होता है? VC लेट कर दिया और उसी को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए VC इक्वल टू निकालते हैं। VC इक्वल टू फॉर्मूला है, इस पे थ्योरी भी कराएंगे, ठीक है। आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा। इस पे थ्योरी अगर जिस दिन कराएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए VC इक्वल टू क्या होता है? V1C1 प्लस V2C2 बटा C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ V1 क्या है, V2 क्या है। V1 V2 इनिशियली इसका और इसका, ठीक है। V1 V2 यानी इनिशियली इसका और उसका क्या पोटेंशियल रहा होगा। तो चलिए हम V1 V2 यानी कि इस दोनों का VC निकाल रहे हैं। तो इसको हम 2 लेट किए थे और इसको 3 लेट किए थे। तो चलिए यहाँ पे V1 V2 ना लिख के क्या लिखते, V2 और V3, और यहाँ C1 ना लिख के C2 और C3। देखिए क्यों? क्योंकि इसको हम 2 लेट किए थे और इसको 3 लेट किए थे। तो यहाँ पे C2 प्लस C3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसके बाद देखते हैं VC। तो VC के लिए अब क्या सीधा वैल्यू रखिए। V2 का वैल्यू देखिए शुरुआत में क्या था, V2 का वैल्यू। इसके लिए बताइए V1 के लिए, इसके लिए शुरुआत में 3 पोटेंशियल था। तो बाद में क्या हो जाएगा, 9 में से 3 चल जाएगा कि क्या हो जाता है ना। सीरीज में क्या हो जाता है, V इक्वल टू टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V मेरा पता है, V1 पता है, तो V2 नहीं निकल जाएगा। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस V1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3। इसका V पोटेंशियल कितना आ गया, 6 इनिशियली, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू C2 कितना है 3 प्लस V3 शुरुआत में कितना था 0 इंटू C3 कितना है 3 बटा 0 इंटू है, पॉइंट नहीं समझिएगा, C2 प्लस C3 यानी 3 प्लस 3। तो इसका आंसर आपको आ गया 6 इंटू 3 18 बटा 9, 18 बटा 6 सॉरी 18 बटा 6 आपको हो जाता है कितना 3। चलिए ठीक है, कितना वोल्टेज आ गया आपका अब VC का 3 वोल्टेज। जब इसका 3 वोल्टेज तो इसका भी 3 वोल्टेज होगा। चलिए तो आपको इंडिविजुअली VC मिल गया, आपको कैपेसिटेंस इंडिविजुअली गिवन है। तो इंडिविजुअली आप Q1 Q2 Q2 Q3 नहीं निकाल सकते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q2 का फॉर्मूला हो जाएगा आपका C2 इंटू V2 यानी कि V2 कितना था अभी VC के बराबर है, और Q3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर C3 इंटू VC है ना। और इसका वैल्यू रख दीजिए सिंपल 3 इंटू 3, नीचे का भी 3 इंटू 3, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ 3 इंटू 3 9 माइक्रो कोलम्ब और इसका भी 9 माइक्रो कोलम्ब, ठीक है। ये करेक्शन हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में शुरुआती में NCERT एग्जाम्पलर के एक्सप्लेन क्या किया था, Q1 जो है 18 है और Q2 जो है 9 कर दिया था, ठीक है, और Q3 0 किया था। चलिए वो सब सही है, Q2 मेरा गलत कर दिया था। और दूसरे वाले केस में क्या किया था, Q1 को 18 वो तो बताया ही नहीं, Q1 क्या होगा वो तो बताया ही नहीं, और Q2 डैश, ये Q2 डैश कर लीजिए, ये डैश नया वाला है ना। चलिए तो Q2 डैश और Q3 डैश को उसने क्या किया था 9/2 और 9/2। बताइए NCERT होकर ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए तो टीचर पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसको याद रखिए और कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका सही एक्सप्लेनेशन। शुरुआत का चार्ज निकल गया और बाद वाला भी चार्ज निकल गया। चलिए ठीक है। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ये पता है आपको इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जाता है ना, इसलिए एडवांस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहली बात खुद के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए शेयर करें, ठीक है, और मेरे लिए लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।